गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आप वोकैबुलरी देख लीजिएगा इसकी। वेस्ट बंगाल के बारे में दिया गया है, पश्चिम बंगाल के बारे में दिया गया, वहाँ भी असेंबली इलेक्शन होने हैं तो उसके बारे में दिया गया पहला एडिटोरियल, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है आज का रेटोरिक। रेटोरिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेटोरिक का मतलब होता है बोलकर या लिखकर लोगों को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करने की आर्ट होना, कला होना। हम बोल सकते हैं वाक पटुता भी हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में रेटोरिक। रेटोरिक इज द स्किल और आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। इसके सिनोनिम्स हैं ऑरेटरी, एलोक्वेंस और बॉम्बास्ट। ऑरेटरी, एलोक्वेंस और बॉम्बास्ट इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं क्वाइट, कॉनिसेंस और डायलेक्ट। क्वाइट, कॉनिसेंस और डायलेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है फेरोसिटी। फेरोसिटी यहां पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फेरोसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा वॉयलेंट होना, उग्र होना, प्रचंड या निष्ठुर होना, उसको बोला जाएगा फेरोसिटी। द फेरोसिटी ऑफ समथिंग इज इट्स फियर्स और वॉयलेंट नेचर। फायर्स और वॉयलेंट नेचर, माफ कीजिएगा, फायर्स है। सिनोनिम्स है इसके वॉयलेंस, फायरनेस और फ्यूरी। वॉयलेंस, फेयरनेस और फ्यूरी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है जेंटलनेस, बेनेवोलेंस और क्लेमेंसी। जेंटलनेस, बेनेवोलेंस और क्लेमेंसी इसके एंटोनिम्स हैं फेरोसिटी के। अगला शब्द है प्रोंग। प्रोंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोंग का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा होना, अड़चन होना, कोई मुश्किल होना, उसको बोला जाता है प्रोंग। द प्रोंग्स ऑफ समथिंग सच एज अ फ्रॉग आर द लॉन्ग थिन पॉइंटेड पार्ट्स। ये कुछ और मैंने लिख दिया है यहाँ पे, परंतु जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है एक्चुअली में प्रोंग वही होता है जिसको कांटे होते हैं जिसमें ऐसा कोई चीज, परंतु यहाँ पे जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वो हुआ है बाधा या अड़चन की सेंस में। तो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है ये वर्ड प्रोंग। सिनोनिम्स है इसके स्पाइक, टाइन, टेने और पॉइंट। स्पाइक, टेने और पॉइंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ब्लंट और ब्रेवर। ब्लंट और ब्रेवर इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा इंसिनुएशन। इंसिनुएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसिनुएशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात की तरफ इशारा करना, संकेत करना, इनडायरेक्ट वे में, उसको बोला जाता है इंसिनुएशन। इसके सिनोनिम्स है इन्यूएंडो, हिंट और इम्प्लीकेशन। इन्यूएंडो, हिंट और इम्प्लीकेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एडुलेशन, एक्लेम और कंडमनेशन। एडुलेशन, अक्लेम और कंडमनेशन इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंसी का मतलब होता है कोई सरकार है या कोई व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है तो उसका कार्यकाल कितने समय तक वहां किसी ने किसी भी जगह पे कोई काम किया, या यहाँ पे जो इसका मतलब लिया गया है वो लिया गया सरकार के कार्यकाल से, उसको बोला जाता है इनकम्बेंसी। इसके सिनोनिम्स हैं टेन्योर, द टर्म ड्यूरिंग विच सम पोजीशन इज हेल्ड, समवन और सम, कोई भी किसी कुर्सी पे रहा है, किसी पोजीशन पे रहा है, कितने समय तक रहा है तो उसका कार्यकाल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके सिनोनिम्स हैं टेन्योर, ऑक्यूपेंसी और रिजीन। टेन्योर, ऑक्यूपेंसी और रिगीन इसके सिनोनिम्स हैं। आपके एंटोनिम्स हैं ब्रेक, कैपिटल और क्लेम। ब्रेक, कैपिटल और क्लेम इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो कि हमें परेशान कर दे, हमें कंफ्यूज कर दे, उसको बोला जाता है डिस्कंसर्टिंग, परेशान कर देने वाला। इफ यू से दैट समथिंग इज डिस्कंसर्टिंग, यू मीन दैट इट मेक्स यू फील एंग्शियस, कंफ्यूज्ड और एम्बेरेस्ड, दैट इज कॉल्ड डिस्कंसर्टिंग। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग, कंफ्यूजिंग।
डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग और कंफ्यूजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है कंफर्टिंग, प्लीजिंग और एफेबल। कंफर्टिंग, प्लीजिंग और एफेबल इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा, यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, हरियाणा सरकार ने अभी एक कानून पास किया है जिसमें कि सभी जो प्राइवेट जॉब्स हैं वहां पे उसमें 75% जो आरक्षण है वहीं के लोकल युवाओं को दिया जाएगा, जो वहां के स्थानीय युवा हैं। अभी राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार ने ये कानून पास किया है कि वहाँ 75% जरूरी होगा किसी भी कंपनी को, किसी भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यदि उनको रिक्रूटमेंट करना है प्राइवेट जॉब में, वहाँ पे 75% जो आरक्षण है वो जरूरी कर दिया गया है, वहाँ के स्थानीय लोगों को देना पड़ेगा। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका पहला वर्ड है डिक्टेट। डिक्टेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिक्टेट का मतलब होता है जबरदस्ती किसी कानून या नियम का पालन करवाना, थोप देना किसी के ऊपर, उसको बोला जाता है डिक्टेट। You use dictate to refer to something such as a law or government which people have to obey even if they do not agree with it, especially one which seems unfair. That is called dictate. इसके सिनोनिम्स है डिक्टेट, ऑर्डर और डिक्री। डिक्टेट, ऑर्डर और डिक्री इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके क्वेस्ट, अपील और एप्लीकेशन। क्वेस्ट, अपील और एप्लीकेशन इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा हार्बिंजर। हार्बिंजर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हार्बिंजर का मतलब होता है हमें कुछ लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरी घटना घटित होने वाली है, उसका संकेत होना। अपशगुन हम हिंदी में बोल सकते हैं और उसको इंग्लिश में बोला जाता है हार्बिंजर। समथिंग दैट इज हार्बिंजर ऑफ समथिंग एल्स, स्पेशली समथिंग बैड, इज अ साइन दैट इट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज कॉल्ड हार्बिंजर। इसके सिनोनिम्स है पोटेंट और प्रिसेज और हेराल्ड। पोटेंट, प्रिसेज और हेराल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके डिसेंडेंट और ब्लैक शिप। इंपॉर्टेंट है, ब्लैक शिप काफी बार पूछा जाता है। डिसेंडेंट और ब्लैक शिप इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा डूम। डूम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डूम का मतलब होता है विनाश होना, कयामत आना, तबाही होना, उसको बोला जाता है डूम। डूम इज a terrible future state or event which you cannot prevent, that is called doom. इसके सिनोनिम्स हैं fate, sentence और condemn। fate, sentence और condemn इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके resurrection, blessing और antidote। resurrection, blessing और antidote इसके एंटोनिम्स हैं doom के। अगला शब्द है potent। पोटेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पोटेंट का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना के होने का पहले से ही पता लग जाना, पूर्वाभास हो जाना कि कुछ गलत या अप्रिय घटना होने वाली है, उसे बोला जाता है पोटेंट। इफ समथिंग पोटेंट्स एन इवेंट और ऑक्यूरेंस, इट इंडिकेट्स दैट इट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड पोटेंट। पूर्वाभास होना। इसके सिनोनिम्स हैं आगुअर, प्रेसेज और बोर्ड। आगुअर, प्रेसेज और बोर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं ऑब्लिवियस, फियर और प्रॉमिसिंग। ऑब्लिवियस, फियर और प्रॉमिसिंग इसके एंटोनिम्स हैं पोटेंट के। अगला शब्द है हमारा पेरिलस। पेरिलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो खतरों से भरी हो, खतरनाक हो, संकटमय हो, जोखिम से भरी हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में पेरिलस। Something that is perilous is very dangerous, that is called perilous. इसके सिनोनिम्स हैं डेंजरस, हैजार्डस और रिस्की। डेंजरस, हैजार्डस और रिस्की इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं सेफ, हार्मलेस और सिक्योर। सेफ, हार्मलेस और सिक्योर इसके एंटोनिम्स हैं पेरिलस के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेमर। क्लेमर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जोरदार तरीके से मांग उठाना, उसको बोला जाता है क्लेमर। जोरदार तरीके से मांग करना किसी चीज की, उसको बोला जाता है क्लेमर। इफ पीपल आर क्लेमरिंग फॉर समथिंग, दे आर डिमांडिंग इट इन अ नॉइजी और एंग्री वे, दैट इज कॉल्ड क्लेमर। इसके सिनोनिम्स है अपरोर, कमोशन और tumult। अपरोर, कमोशन और tumult इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं पीस, साइलेंस और क्वाइट। पीस, साइलेंस और क्वाइट इसके
क्लेमर के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनरस। ऑनरस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑनरस का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्रोसेस जो बहुत ज्यादा कठिन हो, जिसमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, जो श्रम साध्य हो, उसको बोला जाता है ऑनरस। इफ यू डिस्क्राइब अ टास्क एज ऑनरस, you dislike having to do it because you find it difficult or unpleasant. That is called onerous. इसके synonyms है arduous, difficult और laborious. Arduous, difficult और laborious. इसके synonyms हैं, antonyms हैं इसके easy, effortless और facile. Easy, effortless और facile इसके antonyms हैं। अगला शब्द है हमारा कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो विवादों से भरी हो, विवादपूर्ण हो, विवादग्रस्त हो, जिस किसी बात पर सर्वसम्मति ना बन पड़े लोगों की, उसे बोला जाता है कॉन्टेंशियस। अ कॉन्टेंशियस इशू कॉजेज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंशियस। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्ट्रोवर्शियल, क्वारलसम और कॉम्बैटिव। कॉन्ट्रोवर्शियल, क्वारलसम और कॉम्बैटिव इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं आपके पैसिफिस्ट, एग्रीएबल और एमिएबल। पैसिफिस्ट, एग्रीएबल और एमिएबल इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द हमारा प्रीपोस्चरस। प्रीपोस्चरस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रीपोस्चरस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे गंभीरता से, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो गंभीरता से लेने लायक ना हो, जिसे सीरियसली ना लिया जाए, इसके लायक ही, एबल ही ना हो, इसके लायक ही ना हो, हम बोल सकते हैं उसका मूर्खतापूर्ण या हास्यपद होना। कोई भी बात या कोई भी चीज जो कि मूर्खतापूर्ण हो, हास्यपद हो, जिसे कि यह आवश्यकता नहीं है कि उसे गंभीरता से लिया जाए, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में प्रीपोस्चरस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज प्रीपोस्चरस, you mean that it is extremely unreasonable and foolish. That is called preposterous. इसके synonyms हैं absurd, ridiculous और ludicrous. Absurd, ridiculous और ludicrous इसके synonyms हैं। Antonyms हैं इसके clever, reasonable और prudent. Clever, reasonable और prudent इसके antonyms हैं। Next word है हमारा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी विशेष काम को करने में किसी प्रकार की स्किलफुलनेस होना, कुशल होना, दक्ष होना, निपुण होना, उसे बोला जाता है प्रोफिशिएंट। इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन समथिंग, यू कैन डू इट वेल और वेरी वेल, दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंट। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपर्ट, एडेप्ट और स्किल्ड। एक्सपर्ट, एडेप्ट और स्किल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एमेच्योर, क्लमजी और इनेप्ट। एमेच्योर, क्लमजी और इनेप्ट इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हाक। हाक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हाक का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, अटेंशन देके किसी की बातों को सुनना, उसको बोला जाता है हाक। ध्यान देके बिल्कुल अटेंशन से एकदम अलर्ट होके किसी की बातें सुनना या किसी को सुनना, उसको बोला जाता है हाक। सिनोनिम्स हैं इसके लिसन, अटेंड, हाकन। लिसन, अटेंड और हाकन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इग्नोर, डिक्लेम और डिस्क्लोजर। इग्नोर, डिक्लेम और डिस्क्लोजर इसके एंटोनिम्स है हाक के। अगला शब्द हमारा डिसवेड। डिसवेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसवेड का मतलब होता है कोई कुछ काम कर रहा है और उसको उस काम को ना करने के लिए समझाना, मनाना कि वो पर्सन उस काम को ना करे, उसे उस काम को, किसी भी काम को करने से रोक देना, किसी व्यक्ति को इस तरह से उसको मोटिवेट करना, परसुएट करना, तो उसको बोला जाता है डिसवेड। इफ यू डिसवेड समवन फ्रॉम डूइंग और बिलीविंग समथिंग, यू परसुएड देम नॉट टू डू और बिलीव इट, दैट इज कॉल्ड डिसवेड। इसके सिनोनिम्स हैं डेटर, डिस्करेज और प्रिवेंट। डेटर, डिस्करेज और प्रिवेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके परसुएड, एनकरेज और अबेट। परसुएड, एनकरेज और अबेट इसके एंटोनिम्स हैं डिसवेड के। अगला शब्द है हमारा
डिसरप्शन, डिसरप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसरप्शन का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, उसमें किसी तरह की कोई अड़चन पैदा करना, बाधा पैदा करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में डिसरप्शन। When there is disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. That is called disruption. इसके synonyms हैं interruption, disorder और turmoil. Interruption, disorder और turmoil इसके synonyms हैं। Antonyms हैं इसके order, amenity और array. Order, amenity और array इसके antonyms हैं disruption के। अगला शब्द है हमारा फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। हम कह सकते हैं संवेदनशील होना, नाजुक होना, दुर्बल या बहुत ज्यादा कमजोर होना, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में फ्रजाइल। समथिंग दैट इज फ्रजाइल इज इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। इसके सिनोनिम्स है डेलिकेट, वीक और फ्रेल। डेलिकेट, वीक और फ्रेल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग, फर्म और स्टर्डी। स्ट्रॉन्ग, फर्म और स्टर्डी इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द हमारा एक्सोडस। एक्सोडस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोडस का मतलब होता है एक ही समय में एक जगह से बहुत सारे लोगों का किसी दूसरी जगह पर चले जाना, एक जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर पलायन कर जाना। सामूहिक प्रस्थान हम बोल सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोला जाएगा उस प्रक्रिया को एक्सोडस। If there is an exodus of people from a place, a lot of people have leave that place at the same time. That is called exodus. इसके synonyms हैं exit, departure और migration. Exit, departure और migration इसके synonyms हैं। Antonyms हैं arrival, influx और entrance. Arrival, influx और entrance इसके antonyms हैं। Next word है हमारा wanted, और ये वांटेड वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। वांटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वांटेड का मतलब होता है अपनी झूठी तारीफ करते रहना, शेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना, उसको बोला जाता है वांटेड। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज वांटेड और मच वांटेड, यू मीन दैट पीपल प्रेज इट मोर देन इट डिजर्व्स, दैट इज कॉल्ड वांटेड। इसके सिनोनिम्स हैं प्रेज, बोस्ट और ब्लस्टर। प्रेज, बोस्ट और ब्लस्टर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके अबिस्मल, अपॉलिंग, अपॉलिंग और क्रिटिसाइज्ड। अबिस्मल, अपॉलिंग और क्रिटिसाइज्ड इसके एंटोनिम्स हैं वांटेड के। तो वांटेड वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।